Hello, sir and ma'am. I'm Alakesh. Welcome to Namita S. So, actually, lots of UPSC students have doubts regarding NCRTs, how to read NCRTs, what to read NCRTs, because NCRTs are the basic books. So, we are going to start a series on NCRTs where we will discuss how to read NCRTs, what to read NCRTs for UPSC only. Okay. So, first we'll start with geography, then polity, then economics, then history. Okay. So, in this video we will discuss NCERT Geography Class 6. Okay, Chapter 1, the art in the solar system. Okay, solar system. So एक्चुअली क्या होता है, यूपीएससी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं. ओके, तो यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं हम वो डिस्कस करेंगे. आपको आपको एक हिंट्स देंगे ताकि आप खुद खुद को बिल्ड कर सको कि यूपीएससी के लिए कैसे पढ़ना होता है. ओके, लोग बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटीज पढ़ना चाहिए. हाँ, एनसीईआरटीज पढ़ना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटीज पे जो लिखा हुआ होता है उसको आप रिलेट करके पढ़ना चाहिए. जैसे मान लो फुल मून न्यू मून का कंसेप्ट है फर्स्ट टॉपिक में, तो फुल मून न्यू मून को आप टाइप के साथ आप रिलीज करके पढ़ो. ओके, जैसे हो गया सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में कैसा क्वेश्चन आता है? सोलर सिस्टम में प्रीवियस ईयर में आपको मिट्रॉइड के बारे में क्वेश्चन आया है, मिट्योर के बारे में क्वेश्चन आया है, तो वैसे रिलेट करना होता है. ओके, तो एनसीईआरटी हाँ बेसिक बुक्स है, लेकिन उसको रिलेट करके पढ़ना चाहिए कि उसमें से क्या क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने पूछा है. ओके, सो हम लोग वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो फ्रॉम दिस चैप्टर वी कैन फाइंड एटलीस्ट थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, एटलीस्ट थ्री इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज सोलर सिस्टम, second is art. Okay, third is art in the solar system. Okay, तो एटलीस्ट थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ से ले सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक हो गया सोलर सिस्टम. सो अभी हम लोग सोलर सिस्टम को डिस्कस करेंगे. ओके, सो व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम एक प्लेनेटरी सिस्टम है. ओके, जो हम लोगों का प्लेनेटरी सिस्टम है उसको ऑफिशियली सोलर सिस्टम कहा जाता है. ओके, क्यों सोलर सिस्टम कहा जाता है? सोलर मीन्स सन. आप लोगों को पता होगा सोलर प्लेट. ओके, सोलर लाइट जो सूरज से एनर्जी लेके वो जलता है. ओके, जैसे हो गया आपका सोलर पैनल जहाँ पे आपका एनर्जी स्टोर होता है सूरज से, जो लाइट से, सूरज के लाइट से. सो सोलर मीन्स सन. ओके, सन. तो हम लोग का जो प्लेनेटरी सिस्टम है उसको सोलर सिस्टम कहा जाता है क्योंकि सोलर मीन्स सन, और सन क्या है? सन एक स्टार है. ओके, और सन के सराउंडिंग क्या होता है? प्लेनेट घूमते रहता है, रिवॉल्व करते हैं. ओके, सॉरी, रिवॉल्व करते हैं ऐसे. ओके, ये हो गया प्लेनेट. तो यहां से हम लोग को दो कॉन्सेप्ट मिला. प्लेनेट, स्टार मीन्स क्या है? जिसका अपना क्या होता है? हीट, लाइट. ओके, और मोस्टली मेड अप ऑफ क्या होता है? गैसेस. ओके, और प्लेनेट मतलब क्या होता है? जिसका नो हीट, नो लाइट. ओके, जो हम लोग का सोलर सिस्टम है मतलब प्लेनेटरी सिस्टम, तो हम लोग का प्लेनेटरी सिस्टम एक्सेप्ट आवर प्लेनेटरी सिस्टम वहाँ पे मोर देन 2500 प्लेनेटरी सिस्टम और है. ओके, सो मोर देन वन प्लेनेटरी सिस्टम क्या फॉर्म करता है? गैलेक्सी. ओके, गैलेक्सी. एंड मोर देन वन गैलेक्सी क्या फॉर्म करता है? यूनिवर्स फॉर्म करता है. सो जो हम लोगों का गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी. ओके, और हम लोग का जो द क्लोजेस्ट वन गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी. ओके, सो मोर देन वन प्लेनेटरी सिस्टम क्या फॉर्म करता है? गैलेक्सी. ओके,
और मोर देन वन गैलेक्सी क्या फॉर्म करता है, यूनिवर्स फॉर्म करता है। और हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हम लोग का गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं। ओके, और हम लोग का जो क्लोजेस्ट वन गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ओके, तो आया यहाँ तक समझ में। सो यूपीएससी नेवर गोना आस्क दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट बेसिक्स है, जानना जरूरी है। ओके, तो अभी बनाते हैं हम लोग अपना सोलर सिस्टम। तो ये हो गया सन। ओके, सन के एकदम पास होता है क्या, बहुत करीब क्या होता है, मार्क्यूरी, मार्क्यूरी होता है। उसके बाद क्या होता है, वेनस। उसके बाद क्या होता है, अर्थ। ओके, अर्थ के बाद अर्थ के बाद क्या होता है, मार्स। ओके, मार्स होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक एस्ट्रॉइड बेल होता है। एस्ट्रॉइड बेल होता है। और बाहर यहाँ पे होता है जुपिटर, जुपिटर होता है। ओके, सो क्रोनोलॉजी ऐसा होता है, पहले सन, ओके, उसके बाद मार्क्यूरी, ओके, उसके बाद वेनस, ओके, उसके बाद अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, ओके, उसके बाद मार्स, ओके, उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल होता है, ओके, एस्ट्रॉइड बेल, ओके, उसके बाद होता है जुपिटर, ओके, उसके बाद सैटर्न होता है, ओके, उसके बाद यूरेनस होता है, उसके बाद नेपच्यून होता है। ओके, सो ये हुआ क्रोनोलॉजी। सो जो सन और एस्ट्रॉइड बेल, एस्ट्रॉइड बेल के बीच में होता है, उसको क्या बोलता है, इनर प्लेनेट। दीज आर इनर प्लेनेट्स। ओके, जिसका क्या होता है, सरफेस होता है। ओके, और एस्ट्रॉइड बेल के बाहर जितने भी होता है, दैट मीन्स यहाँ पे, ये यहाँ पे दिखाता हूं मैं, ये हो गया इनर प्लेनेट। और ये एस्ट्रॉइड बेल के जो बाहर होता है उसको बोलता है आउटर, आउटर प्लैनेट्स। ओके, जो इनर प्लैनेट्स होता है उसका क्या होता है, सरफेस होता है। ओके, और जो आउटर प्लैनेट होता है उन लोगों का सरफेस नहीं होता है, मोस्टली मेड अप ऑफ गैस होता है, गैस से बना हुआ होता है। ओके, यूपीएससी नेवर गोना आस्क दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन बेसिक से जानना जरूरी है। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, सपोज आप आईएएस बन गई या बन गया, ओके, तो उसके बाद अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि एस्ट्रॉइडल कहाँ होता है, ओके, तो आउटर प्लैनेट क्या है, इनर प्लैनेट क्या है, तो आप अगर आप बताओगे कि नहीं भाई मैं तो जब यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था तब मैं पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं है। ओके, आप उनसे पूछिए जो अभी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लोग हंसेंगे। तो इसके लिए जानना जरूरी है, ये बेसिक्स है। ओके, विदाउट बेसिक्स आप एडवांस में जा नहीं पाओगे, जैसे ABCD होता है। ओके, सो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया था कहाँ से, एस्ट्रॉइड बेल से। क्या आया था, मीटियोर, ओके, मीटरॉइड, मीटियोर और मीटरॉइड। ओके, ये सब में क्वेश्चंस आया था ऑलरेडी यूपीएससी में। तो पढ़ना क्या है हम लोगों को, पढ़ना ये नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी के क्वेश्चन के हिसाब से प्रीवियस ईयर में कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, अब उन क्वेश्चंस को अगर फोकस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी यूजुअली क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ओके, सो ऑलरेडी यूपीएससी आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट मीटियोर, मीटरॉइड। ओके, सो प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा है ये सब। सो पढ़ना ये है, हम लोग को ऐसे पढ़ते हैं। ओके, तो यूपीएससी में ये सब क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कि थर्ड प्लेस में कौन सा है, आर्ट है, थर्ड प्लेस में आर्ट है, ओके, सेकंड में कौन है, फर्स्ट में कौन है, ये सब यूपीएससी नहीं पूछता। यूपीएससी क्या पूछता है, जैसे प्रीवियस ईयर में क्या पूछा था यूपीएससी ने कि व्हाट इज मीटरॉइड, मीटियोर क्या है, ओके, वो सब पढ़ना है हमको। ओके, सो अभी मैं कुछ बेसिक बोल देता हूँ, जैसे हो गया सेलेस्टियल बॉडी। तो सेलेस्टियल बॉडी क्या है, सो दोस पार्टिकल व्हिच इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ, जो हम लोग अर्थ से देख सकते हैं,
देखिए दिन में क्यों देख नहीं सकते, क्योंकि दिन में सन का जो लाइट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। रात को क्यों दिखाई देता है, रात को सन का लाइट नहीं होता है इसलिए दिखाई देता है। तो आर्ट के बाहर जितने भी पार्टिकल्स हैं हमको दिखाई देता है, वो सबको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। ओके, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कंस्टेलेशन। कंस्टेलेशन, ओके, कंस्टेलेशन क्या है आपका, बहुत सारा ग्रुप्स ऑफ स्टार्स होता है, वो लोग क्या करता है, पैटर्न फॉर्म करते हैं। सपोज मान लो आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे 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 पैटर्न फॉर्म करते हैं। ओके, ये पैटर्न को क्या बोलते हैं, कंस्टेलेशन बोलते हैं। ओके, उसके बाद एक आपका एक है पोल स्टार। ओके, पोल स्टार क्या है, जो आपका नॉर्थ पोल है, ओके साउथ पोल है, आएंगे हम लोग धीरे धीरे वहाँ पे। तो पोल मतलब नॉर्थ पोल में जो स्तर होता है उसको पोल स्टार बोलते हैं। ओके, तो उसके बाद हो गया सन। सन तो पता ही है, बहुत साइज में बहुत ह्यूज है और मेड अप ऑफ गैसेस है। ओके, और ये आठ से क्या है, 8 से 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, 150 हाँ 150 मिलियन किलोमीटर दूर में है, दूरी में है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ओके, और जो ये प्लेनेट होता है, ये प्लेनेट क्या करते हैं, सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके, स्पिन करते, रिवॉल्व करते। ओके, तो रिवॉल्व करने के लिए क्या होता है, वो एक पाथ फॉलो करते हैं। सपोज ये हो गया सन, ये हो गया सन, और सपोज कोई ये कोई प्लेनेट है, तो ये क्या करते हैं, सपोज सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो रिवॉल्व जो करते हैं उसका एक फिक्स पाथ होता है, एक फिक्स पाथ होता है, उसको क्या बोलता है, ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, ऑर्बिट बोलते हैं, और वो फिक्स होता है, और वो पूरा सर्कल नहीं होता है, बीच में थोड़ा सा ऐसा दबा हुआ होता है, इक्लिप्स टाइप का होता है। ओके, और वो फिक्स होता है। सो यहाँ तक समझ में आया। ओके, सो मैंने बताया कि 2 टाइप्स ऑफ स्पिन होता है, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन होता है। रोटेशन के लिए क्या होता है, हम सपोज आर्ट से देख ले, आर्ट को कंसीडर करें, तो आर्ट में रोटेशन के लिए क्या होता है, डे नाइट होता है, और रिवोल्यूशन के लिए क्या होता है, सीजन चेंज होता है। ओके, तो क्या होता है, सीजन चेंज होता है। ओके, यहाँ तक सही है। सो अभी हम लोग देख लेते हैं एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड, ओके, सो व्हाट इज एस्ट्रॉइड। सो अपार्ट फ्रॉम द सन, मून और जो प्लेनेट होता है, और उसके अलावा कुछ ऐसा भी पार्टिकल होता है जो सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं। ओके, लाइक बड़ा बड़ा चट्टान, लाइक स्टोन, रॉक्स, वो भी घूमते रहते हैं। ओके, तो उनको क्या बोलते हैं, वो सब पार्टिकल को क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड। लेकिन वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, बिग होता है। ओके, वो साइज में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, सो ये हो गया एस्ट्रॉइड। ओके, उसके बाद देखते हैं हम लोग मीटरॉइड। ओके, मीटरॉइड। ओके, सो मीटरॉइड क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है रॉक्स का, जो सोलर सिस्टम में घूमता रहता है, उसको मीटरॉइड बोलते हैं। ओके, वो स्मॉल होता है, स्मॉल पार्टिकल होता है जो सोलर सिस्टम में घूमता रहता है, उसको मीटरॉइड बोलते हैं। ओके, उसके बाद आया मीटियोर। ओके, सो मीटियोर का कंसेप्ट कैसा है, जो पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, कभी कभी हम लोग का सोलर सिस्टम में अभी घूमते घूमते क्या होता है, हम लोग का जो आर्ट है, आर्ट का एटमॉस्फेयर में आ जाता है, और जब वो आर्ट का एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाता है। ओके, बर्न होता है। जब वो जलता रहता है उस टाइम में उसको क्या बोलते हैं, मीटियोर बोलते हैं। ओके, जलता रहता है उस टाइम में उसको मीटियोर बोलते हैं। ओके, सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मीटियोराइट। ओके, सो मीटियोराइट। सो मीटियोराइट क्या है, जो जब वो पार्टिकल आर्ट के एटमॉस्फेयर में घुस जाता है और फ्रिक्शन की वजह से वो जल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, पूरा जल के ख़त्म नहीं हो जाता है, और उसका एक छोटा सा टुकड़ा 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 जाके वो आर्ट के सरफेस में गिर जाता है। जो गिर जाता है आर्ट के सरफेस में, वो गिर जाता है, जो गिर जाता है वो जो गिरने वाला पार्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, मीटराइट बोलते हैं। ओके, सो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी। ओके, ऑलरेडी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो अभी
थोड़ा सा मैं हिंट्स दे रहा हूँ कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, पूरा सोलर सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा इंपॉर्टेंट आपको कुछ टॉपिक्स होता है उसको पढ़ना होता है, लेकिन बेसिक्स आपको जानना ही होगा। विदाउट एबीसीडी आप कुछ लिख नहीं सकोगे। ओके, वैसा है। सो ये हो गया सोलर सिस्टम। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आर्ट। ओके, आर्ट। सो आर्ट में क्या होता है? आर्ट क्या होता है? सोलर सिस्टम में थर्ड पोजीशन पे, ओके, फिफ्थ लार्जेस्ट है, ब्लू प्लेनेट है। ओके, और क्या क्या है? लाइफ एग्जिस्टेंस है, जहाँ पे लाइफ है। उसके बाद और क्या है? और आर्ट का जो शेप है वो जियोइड टाइप का है। ओके, शेप तो जियोइड टाइप का है। ओके, तो ये सब बेसिक्स है। ओके, और एक है, और एक क्या है आर्ट में? क्या है? एक सेटेलाइट है, नेचुरल सेटेलाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मून। ओके, मून। तो ये सब बेसिक्स है, जानना जरूरी है। तो अभी हम लोग इंपॉर्टेंट, देखिए मैं लिंक करवा के आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी के लिए पढ़ना क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हो गया मून। ओके, हमको पता है कि मून क्या हो गया? मून सेटेलाइट है, नेचुरल सेटेलाइट है। तो वो दिखने में कैसा है? मर्क्यूरी जैसा है। ओके, और वो 3,84,400 किलोमीटर दूरी पे है अर्थ से। ओके, जो वो रोटेशन करता है ना, उसके लिए भी वो 27 डेज लेता है, और जो रिवॉल्विंग होता है उसके लिए भी 27 डेज देता है। इसके लिए हम लोगों को क्या होता है, कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि रोटेशन और रिवोल्यूशन उसका सेम डेज होता है, 27 डेज लेता है वो। और उसके लिए क्या कन्फ्यूजन होता है, जो मून है ना, मून का एक साइड ही हम लोग को दिखाई देता है। ओके, तो ये हो गया मून के बारे में। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आर्ट। आर्ट। सो आर्ट में एक सैटेलाइट था, मून। मून, ओके। तो मून क्या था? नेचुरल सैटेलाइट। ओके, तो मतलब क्या है? सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ओके, तो सैटेलाइट एक क्या है? नेचुरल। ओके, और एक क्या होता है? आर्टिफिशियल भी है, ह्यूमन मेड। मेड भी है, मतलब आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल भी है, मतलब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है उसको प्लेस करने के लिए क्या चाहिए होता है हम लोग को? रॉकेट, मतलब कैरियर। ओके, जो सैटेलाइट को ले जाके प्लेस कर सके आर्ट के ऑर्बिट में। ओके, क्लियर है? सो ये जो रॉकेट है ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ये आप साइंस एंड टेक टेक पोर्शन में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं आप? जैसे रॉकेट हो गया, रॉकेट क्या है? वो लॉन्चर व्हीकल होता है। ओके, लॉन्चर व्हीकल होता है, मतलब क्या करता है वो? सैटेलाइट को ले जाकर आर्ट के ऑर्बिट में प्लेस कर देता है। ओके, तो लॉन्चर व्हीकल, सो लॉन्चर व्हीकल बहुत टाइप्स का है। ओके, सो एक हो गया आपका PSLV। ओके, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, और एक हो गया आपका GSLV, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, अभी लेटेस्ट आ रहा है GSLV Mark 3। ओके, वो डिपेंड करता है आपका वेट के हिसाब से भी, और बहुत सारा कॉजेस है उसके हिसाब से। तो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ऑलरेडी PSLV GSLV क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो आपको पढ़ना क्या है? देखिए, तो आपको पढ़ना ऐसे तो आपको पढ़ना ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है और पूछ सकता है। तो आपको लिंक करके एनसीईआरटी से ये सब पढ़ना है। ओके, तो एनसीईआरटी में आप ओनली आर्ट मून ये सब पढ़ने से नहीं होगा, तो आपको ऐसे लिंक करके पढ़ना है। सो ये हो गया सेकेंड टॉपिक। डिस्कस करते थर्ड टॉपिक। ओके, सो थर्ड टॉपिक क्या था? आर्ट इन द सोलर सिस्टम। डेट मीन्स आर्ट जब सोलर सिस्टम में होता है तब क्या होता है? अगर सन ना होता तो अगर हम लोग का आर्ट रोटेशन भी करता, अगर रिवोल्यूशन भी करता, कुछ होता? कुछ नहीं होता। ओके, क्या होता? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, अगर आर्ट
अगर ऐसे घूमता रहता, रोटेशन करता, सन नहीं होता, या अगर रिवॉल्यूशन करता, सन नहीं होता, तो क्या होता? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, सो आर्ट दो टाइप का स्पिन करते हैं। एक इज रोटेशन, रोटेशन जिसके लिए क्या होता है, डे नाइट, डे नाइट होता है। और एक क्या है, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन जिसके लिए क्या होता है, सीजन चेंज होता है। ओके, लीप ईयर होता है। और क्या क्या होता है, और क्या होता है, वो 365 डेज लेता है एक रोटेशन के लिए, और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, उसका पावर स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड में घूमता है। ओके, और वो जो पाथ फॉलो करता है वो इक्लिप्स होता है। ओके, और वो फिक्स होता है, फिक्स पाथ होता है। ओके, ये हो गया सन। ओके, और ये हो गया आर्ट। और आर्ट का क्या होता है, एक मून होता है। ये हो गया सन, ये हो गया आर्ट, ये हो गया मून। ओके, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, और उसका जो पाथ है वो फिक्स है, इक्लिप्स टाइप का पाथ है, वो इक्लिप्स पाथ फॉलो करता है। और क्या होता है, और जो रिवोल्यूशन करते हैं, रिवोल्यूशन के लिए क्या होता है, इक्विनोक्स होता है, सोल्स्टिस, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी अभी मैं जस्ट आपको एक हिंट्स देता हूँ कि यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछते हैं टॉपिक से, एनसीईआरटीज में से। ओके, सो एनसीईआरटीज में एक टॉपिक दिया हुआ है, न्यू मून एंड फुल मून। ओके, तो यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि न्यू मून क्या है, फुल मून क्या है। ओके, बट न्यू मून फुल मून से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्या क्या क्वेश्चन आया है मैं बताता हूँ आपको। न्यू मून और फुल मून, जो न्यू मून और फुल मून होता है, न्यू मून और फुल मून के लिए क्या होता है, टाइड होता है। ओके, टाइड होता है, वो टाइड में से क्वेश्चन आया है यूपीएससी में। ओके ओके, टाइड में से क्वेश्चन आता है, नीप टाइड, सॉरी नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, ये सब में से क्वेश्चन आया है। ओके, सो हम लोग ये टाइड जो टॉपिक है बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जस्ट हम लोग आपको बता रहे हैं कि यूपीएससी में क्वेश्चन आता कैसे है। ओके, एनसीईआरटी में से आता कैसे। ओके, सो बाद में हम लोग एक सीरीज लाएंगे जहाँ पे एडवांस ज्योग्राफी रखेंगे, जहाँ पे हम लोग इन सब टॉपिक को डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए यूपीएससी का कुछ टॉपिक्स होता है जहाँ से यूपीएससी हर बार क्वेश्चन देते हैं। जैसे हो गया एटमॉस्फेयर हो गया, ओके, क्लाइमेट चेंज हो गया, ओशन हो गया, उसके बाद आपका कोरल रीफ हो गया, उसके बाद सेलेनिटी हो गया, उसके बाद वॉल्केनोस हो गया, उसके बाद नया प्लेसेस हो गया, उसके बाद कुछ जैसे इंडीज हो गया, माउंटेन हो गया, रॉकी माउंटेन हो गया, उसके बाद आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गया। सो इन सब टॉपिक में से यूपीएससी क्वेश्चन देता रहता है। तो लेकिन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग बाद में जब एडवांस सीरीज लाएंगे, एडवांस सीरीज लाएंगे हम लोग, एडवांस सीरीज लाएंगे तो हम लोग यूपीएससी के मेंस के हिसाब से डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज तक इतना ही, थैंक यू।